एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, अगर हमने 10.1 थ्योरम आपने पढ़ रखी है तो आपको कुछ मिलता जुलता सा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सेंटर वो सर्कल बनाया, सर्कल का सेंटर ओ। फिर ये कह रहा है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट बना दिया हमने, इसको मान लेते हैं सी, इसको टेंजेंट को मान लेते हैं हम ए बी। ठीक है, ए बी सी। अब अगर हम इस लाइन को ऊपर ड्रॉ कर दें, इस लाइन को हम ऊपर ड्रॉ कर दें तो ये बन जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमको फाइंड करना है या हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी हमारा टेंजेंट है, ए बी जो है वो टेंजेंट है और सर्कल विद सेंटर ओ है। मीन्स कि हमारे जो डी सी है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। अगर हमने ये लाइन कंप्लीट कर दी तो डी सी जो हमारा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, डी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। जब डी सी परपेंडिकुलर ऑन ए डी हो जाएगा तो हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फिर अगर हम इसकी बात करें ए ओ सी की, तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो होगा, रेडियस जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट पे। ठीक है, लिख ले हम रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक, जब हमें ये पता है तो हमारा एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ सी के। एंगल ए सी डी जो है वो एंगल ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। और ओ कहाँ लाई कर रहा है? ओ लाई कर रहा है, ओ लाई ऑन डी सी, ओ लाई ऑन डी सी। और हमको यही प्रूफ करना है, ओ लाई ऑन डी सी। हमको क्या प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था कि परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पास थ्रू द सेंटर। परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पास थ्रू द सेंटर। लिख लेते हैं हम यही, और हमने ये प्रूव भी कर दिया है। परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पास थ्रू द सेंटर। और यही हमको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, फिर सर्कल के पास हम एक टेंजेंट बना देते हैं। टेंजेंट बना दी हमने, टेंजेंट हो गई हमारी ए बी, ये सर्कल से ये हो गया, सेंटर हो गया हमारा ओ। फिर ये कह रहा है कि फ्रॉम द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। ठीक, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। हम लिख लेते हैं पहले ओ बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। सबसे पहले हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से आया। ठीक है, ये क्वेश्चन हम जो क्वेश्चन नंबर 2 किए थे सेम उसी तरीके से है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू
OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB हमको नहीं पता, हमको फाइंड करना है, रेडियस ही फाइंड करना है। लिख लेते हैं यहाँ पे हमें कि फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको रेडियस। ठीक, OA की वैल्यू हमको दी हुई है 5, OB की वैल्यू हमको दी हुई है R और AB की वैल्यू हमको दी हुई है 4। ठीक, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। 25 प्लस R स्क्वायर प्लस 16, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 16, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। यही हमको फाइंड करना था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 2 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, एक स्मॉल और एक लार्ज, 2 सर्कल दिए हुए हैं। फिर ये कह रहा है कि जो स्मॉल वाला सर्कल है उसके जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो लार्ज वाला सर्कल है उस पे एक कॉर्ड बनी हुई है। ठीक है, लार्ज वाले सर्कल से जो कॉर्ड बनी हुई है वो स्मॉल वाले सर्कल को टच करती है। इट मीन्स कि जो हमारा AB हो जाएगा वो टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा किसके लिए, फॉर स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के लिए वो टेंजेंट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो लार्ज वाला सर्कल है उसका जो रेडियस दिया हुआ है, उसका रेडियस हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। जो लार्ज वाला सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, स्मॉल के लिए रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर और लार्ज के लिए दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है A और इसको हमने मान लिया C, ये रेडियस जहां पे आके मिला उसको हमने मान लिया C। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये AB जो है, AB इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड हमको क्या करना है, हम लिख लेते हैं कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड हमारी क्या है AB, इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है। अब लेंथ फाइंड करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको देखें तो ये हमें ट्रायंगल की तरह दिख रहा है। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज अगर हम करें तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा OC है ये हमारा परपेंडिकुलर है, किस पे है, AB पे। OC परपेंडिकुलर ऑन AB। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो बाय पाइथागोरस OA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC की वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है, AC को हम मान लेते हैं x। तो OA हमको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, OC हमको दिया हुआ है 3 का स्क्वायर और AC को हमने x माना है तो x का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9 प्लस x स्क्वायर, तो 9 जो है वो इस साइड आएगा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 16, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स कि हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। AC हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब AC की वैल्यू जब हमें आ गई 4, हमको फाइंड करनी है AB की वैल्यू। हमको AC की पता है तो अब AC और अब हम BC की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमें AC पता है और हमें BC नहीं पता है। अगर AC और BC हमें दोनों पता चल गया तो हम AB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम ये देखें तो हमें एक चीज पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर जो होता है वो दोनों वो जो है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये हमारा सेंटर से परपेंडिकुलर है, ये AB जो है OC परपेंडिकुलर है AB पे, तो हम क्या जानते हैं
कि जो ये कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब कि दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो जितना हमारा AC होगा उतना ही हमारा BC होगा। तो हम मान ले कि AC इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू भी 4। कैसे? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको दिख रहा है यहाँ पे कि जो कॉर्ड है उसको परपेंडिकुलर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू BC, ये हमको पता है। अब AC इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमको AB फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। अगर हम AB फाइंड करने के लिए AC प्लस BC कर दें, AC प्लस BC कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो AC हमारा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और BC हमारा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, और AB हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, और टेंजेंट बने हुए हैं C और D। सॉरी, 8 कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब। ABCD हमारा ड्रॉन है, A B C और D, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, फिर अब हमें एक चीज पता है कि ये जो एक ही पॉइंट से जो दो टेंजेंट जाते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हमको पता है ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है। हमें ये पता है कि AP जो है वो इक्वल होगा AS के। कैसे होगा वो मैंने आपको बताया कि एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाते हैं, अगर हम, ये सर्कल है हमारा, तो एक टेंजेंट इधर गया, एक टेंजेंट इधर गया, तो ये जो दोनों होंगे वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से BP और BQ, BP इज इक्वल टू BQ। इसी तरीके से CQ और CR, CR इज इक्वल टू CQ। और इसी तरीके से DR और DS, DR इज इक्वल टू DS। इनको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, 2, 3 और 4। हमने 4 इक्वेशन इनको मान लिए। अब ये कहाँ से, क्योंकि हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं जिससे कि हमें ये याद रहे कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट्स आर इक्वल। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आर इक्वल। ठीक है, अब अगर हम इन चारों को ऐड कर लें, इन चारों को ऐड कर लें, ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन, इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। इन चारों को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, AP और BP, जो P है इन दोनों में कॉमन है, जो P है इन दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसको AB मान लें, अगर हम इसको पूरा AB मान लें टेंजेंट, तो AB हो जाएगा ये। फिर CR और DR, CR और DR, इसी तरीके से CR और DR, दोनों को हम देख ले तो R यहाँ पे कॉमन है, ये हमारा CD क्या हो जाएगा, सेम AB प्लस CD हो जाएगा। इसी तरीके से AS और BQ, AS और BQ नहीं, ये मैंने लिखने में थोड़ा सा उल्टा कर दिया, AS और DS,
AS और DS, तो ये क्या बन जाएगा AD प्लस BQ और CQ, BQ और CQ ये बन जाएगा हमारा क्या BC। और हमको क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना था AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।